जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। जैसे देखिए, गोदी मीडिया की एक फितरत है कि वो देश का ध्यान असली मुद्दों से हटाकर ऐसे मुद्दों की तरफ ले जाने का प्रयास करती है जिनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वो चाहती है और जो शायद मानती है कि देश की जनता इतनी नादान है, उसको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए वो रोज अपना नैरेटिव सेट करने का प्रयास करती है। और इसका आदेश कहीं एक जगह से मिलता है, क्योंकि आप देखते हैं कि एक ही मुद्दा दो दो तीन तीन घंटे तक हर गोदी मीडिया के अंदर शाम को चलता है। कभी वो मुद्दा चला कि बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के मन से एक व्यक्ति ने मोदी जी की माता जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मोदी जी ने आंसू बहाते हुए उस पर दुख प्रकट किया और गोदी मीडिया ने सोचा कि देश का पूरा ध्यान उधर आकर्षित हो जाए। लेकिन जब उसके बाद लोगों ने विवेचना शुरू की, विश्लेषण शुरू किया, तो ये पता चला कि भाई मोदी, ये तो चलिए किसी व्यक्ति ने कहा, जो आदमी जेल भी चला गया, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, और वो व्यक्ति के बारे में ये भी नहीं कोई सिद्ध कर पा रहा कि वो आरजेडी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी नहीं पता, लेकिन वो आदमी जेल चला गया। लेकिन जब ये विवेचना शुरू हुई कि भाई माननीय मोदी जी ने तो सोनिया जी के लिए अभद्र भाषा का उपयोग किया है, लीडर ऑपोजिशन की माता जी के लिए, राहुल गांधी के लिए किया है, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा है, किसी को सूर्पनखा कहा है, किसी को विदेशी नस्ल का बछड़ा कहा है, किसी को कांग्रेस की विधवा कहा है, ये तो मोदी ने खुद कहा है। तो जब ये लगा भारतीय जनता पार्टी के नीतिकारों को और गोदी मीडिया को कि ये मामला तो चला नहीं, तो वो रोज कोई नया नया मुद्दा ढूंढ लेते हैं और उसमें देश को उलझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से नेपाल के अंदर भी आपने देखा, जितने भी गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल्स हैं, उनके साथ वहां की लोकल पॉपुलेशन ने कहा कि डोंट इंटरवीन, डोंट इंटरफियर इन अवर इंटरनल मैटर्स, और तुम लोग जाओ यहां से। कई लोगों को तो थप्पड़ भी पड़ा, पिटाई भी की गई। अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें मानहानि और डिफेमेशन का केस ना हो जाए, इसकी भी संभावना है। लेकिन हुआ, वीडियो हम देख रहे हैं कि जनता ने कैसे उस पर रिस्पॉन्ड किया। अच्छा, उसमें वो ये दिखाना चाह रहे थे कि जैसे माहौल जो है वो जिस दिशा में मोड़ना चाहे मोड़ दें, और उसके बाद शाम को उसका डिस्कशन करा के वो जो असली मुद्दे के हैं उनसे दिमाग हट जाए। भाई असली मुद्दे देश के ये हैं कि हमारे जो अग्निवीर हैं उनको 21 साल में रिटायर क्यों किया जाता है और मोदी जी को 75 साल में रिटायर क्यों नहीं किया जाता। असली मुद्दे ये हैं कि हमारे देश की बच्चों से कहा जाता है 1,25,000 नौकरियां मिलेंगी और बाद में कहा जाता है 60,000 नौकरियां मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है कि जो सड़कें बनती हैं बरसात के अंदर वो 2 महीने के अंदर टूट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि अमेरिका हमको धमका रहा है, कभी हम चीन की तरफ चले जाते हैं। ये असली मुद्दे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। ये क्यों होता है कि किसानों को यूरिया की किल्लत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं हम चीन की तरफ या अमेरिका की तरफ है। पाकिस्तान की तरफ अमेरिका भी है, चीन भी है, और हमारी तरफ कोई नहीं। ये असली मुद्दे हैं। लेकिन इनको मुद्दों को भटकाने का प्रयास होता है और रोज प्रयास होता है, नया प्रयास होता है, असफल होते हैं, फिर वो दोबारा जुड़ जाते हैं उसमें। अब कल इन्होंने 12 तारीख को एक नया मुद्दा उठाया। आप देखिए सारे गोदी मीडिया के अंदर एक ही चीज डिस्कस हुई। वो ये डिस्कशन हुआ कि बिहार के अंदर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रचित एक वीडियो प्रकाशित हुआ और उसके अंदर ये दिखाया गया कि मोदी जी की माता जी ये कह रही हैं मोदी जी से कि बेटे तुम जो है ये नौटंकी करना छोड़ दो, और तुमने मुझे 100 साल की उम्र में बैंक की लाइन में खड़ा कर दिया। और उसके बाद ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटेड था। सोशल मीडिया कांग्रेस ने किया, नहीं किया, किसने किया, क्यों किया, लेकिन वो एक हैंडल के किसी छोटे मोटे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किया। ये टॉप लीडरशिप ने नहीं किया। जैसे जो गाली बिहार के अंदर दी थी, वो गाली किसी बड़े नेता ने नहीं दी थी, उस आदमी ने दी थी जहां मीटिंग खत्म हो गई थी, जहां से यात्रा आगे बढ़ गई थी, और जहां पे एक कोई व्यक्ति चढ़ा, उसका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड था वो भी नहीं पता चला, उसके बाद उसको जेल में हो गई। अब सवाल उठता है कि अब ये गोदी मीडिया इस पे लग गया सारा ध्यान आकर्षित करने में, तो मेरे को भी एक गोदी मीडिया के अंदर बुलाया गया।
मुझे ये महसूस होता है कि देखिए मैं हूं एक सनातनी और हमारे सनातन धर्म में आज के तारीख में कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। अच्छा, श्राद्ध में माना जाता है कि हम अपने जो मृतक माता और पिता होते हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इस प्रकार से ये हमारी परंपरा है, उसका हम पालन करते हैं। अब सही है गलत आई डोंट नो, लेकिन हम करते हैं। और यह भी माना जाता है कि अगर हमारे पितर, अगर हमारे पूर्वज ऐसे समय में प्रकट होकर या सपने में या किसी दूसरे के सपने में भी आके कोई ऐसा संदेश देते हैं तो वो एक डायरेक्शन देने का प्रयास करते हैं कि बेटा ये करो, ऐसा मत करो। नौटंकी अगर मैं कर रहा हूं तो कहेंगे, अगर मेरे माता पिता या मेरे पितामह आके कहेंगे सपने में या किसी दूसरे के सपने में भी कि ये नौटंकी मत करो यार, तुम जो है खुद तो 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हो, कुछ 14 करोड़ की गाड़ी में घूमते हो, विदेशी चीजों का खुद वो करते हो, पंजाब में जब जरूरत होती है तो मणिपुर चले जाते हो, जो मणिपुर में जरूरत होती है तो अमेरिका चले जाते हो, कभी चीन की तरफ चले। ये अगर मान लीजिए दिवंगत माता अपने बेटे से कहना चाहती है तो माता का अधिकार है। भाई बेटा कितना भी बड़ा अधिकारी हो जाए या बेटी कितनी बड़ी भी अधिकारी हो जाए, उच्च पद पे पहुंच जाए, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ को तो अधिकार होता है। और कनागत का समय अगर माता जी ये बता रही हैं तो इस चीज का विश्लेषण होना तो ठीक है। जो माता जी के बारे में कहा गया कि उन्होंने कहा है वो ठीक है कि गलत, यहां तक तो विश्लेषण करना ठीक है। अगर उन्होंने कहा है कि भाई मान लीजिए आप भी अपने बारे में जरा दिल में हाथ रख के सोचिएगा, आप किसी उच्च पद पे पहुंच जाए, आप डीएम कमिश्नर हो जाए और आपकी बड़ी कोठी हो और आपकी माता जो है वो गांव के अंदर टूटी झोपड़ी में चूते हुए पानी में रह रही हूं, तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि मैं सरकारी कर्मचारी हूं इसलिए मैं अपनी, अरे यार माता जी को अपने साथ रखना, अपनी पत्नी को अपने साथ रखना, अपने बच्चों को अपने साथ रखना तो हर परिवार के मुखिया का कर्तव्य है। और उन्हीं की वजह से तो उस पद पे आप पहुंचे हैं। अगर आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उसमें उनकी माता जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप कितने भी उच्च पद पे पहुंच जाएं, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने माता को अपने साथ न रखें और उसके बाद उस गरीबी का ऐसा राजनीतिक लाभ उठाएं कि 10 कैमरे के साथ अब जाएं, जब भी मिलने जाएं और उसकी फोटोग्राफी करें, उसे सोशल मीडिया पे घुमाएं, तो मेरे ख्याल से जो मैसेज कन्वे करने का प्रयास था उस वीडियो के आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएटेड वीडियो का, मेरे को उसमें कोई खास आपत्ति नजर नहीं आती है। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि अगर सोशल मीडिया के उस एक्टिविस्ट को, अगर मोदी जी की माता जी ने भी कोई मैसेज दिया कि ऐसा वीडियो बनाओ और आर्टिफिशियल, क्योंकि वो वैसे तो दिखा नहीं सकते थे वीडियो, माता जी अब दिवंगत हैं, जीवित तो है नहीं, तो उसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट करके वीडियो अगर समाज में और मोदी जी को उनकी एक अंतरात्मा को जगाने के लिए अगर कोई वीडियो बना है तो उसके लिए उसे धन्यवाद देना चाहिए था। ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट बनाना और मेन मुद्दे से ध्यान हटाना अगर गोदी मीडिया का प्रयास है तो मेरे ख्याल से वो भी फेल हो गया है। आज के तारीख में जो मेन मुद्दा है वो है पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बाढ़, वहां हुई हानि, और इसके बाद मुद्दा है बच्चों का रोजगार, और असली मुद्दा है किसानों को यूरिया न मिलना और छोटे उद्योग धंधों का चौपट होना। ये असली मुद्दे हैं। लेकिन गोदी मीडिया अपने पुराने इन असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए मुद्दे ढूंढ लेती है। और तेजस्वी यादव ने जो निर्णय लिया है कि बिहार में दोबारा ये यात्रा निकालेंगे जिससे असली मुद्दों पर फिर जनता को वापस लाया जा सके और गोदी मीडिया को उसके प्रयासों से दूर किया जा सके, तो आई थिंक दैट इज ए पॉजिटिव स्टेप। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।